अतीकुर रहमान साहब जी रूबिका जी, जो गड़बड़ी हो रही है उसके ऊपर कोर्ट फैसला लेगा। मैं तो कहती हूं कोर्ट की जगह सारे बुजुर्गों को आपस में बैठकर मामले को हल निकाल देना चाहिए। कोई भी कल को खड़ा होकर ये कहेगा कि फला जगह जो है वो मंदिर है, यहाँ पर मस्जिद क्यों बनी हुई है, जैसे अजमेर शरीफ के साथ हो रहा है, उसका एक इलाज होना चाहिए। मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन कुछ जो बहुत अहम जगह है वहां का मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक पीएफआई जैसे तमाम संगठन आएंगे और इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करेंगे अपने फायदे के लिए। अतीकुर रहमान साहब जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये पहल सेंट्रल गवर्नमेंट को उठाना चाहिए रूबिका जी, कि जितनी भी कंसर्न पार्टीज हैं और खास तौर से मैं कहूँगा ए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोकल पार्टीज हैं, उन लोगों को बिठाया जाए तो ऐसी कोई भी समस्याएं हैं उनका हल निकाला जा सकता है। जहां तक कि पीएफआई का सवाल है, पीएफआई के ऊपर जो कुछ भी इल्ज़ाम आपने लगाए हैं वही काम हमारे चैनल्स के ऊपर आए दिनों बैठ के बीजेपी के प्रवक्ता, आरएसएस के प्रवक्ता, संघ एलिमेंट्स हमेशा करते रहते हैं। अपने लोगों को जागरूक करते हैं, अपने लोगों को बताते हैं, संविधान और असंवैधानिक जो गतिविधियां हो रही है उनके लिए आगाह करते हैं। जहां तक कि मैंने पीएफआई के बारे में जानकारी हासिल की है, पीएफआई एक सोशल अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो ऐसी कोई कार्रवाई में लिप्त हैं जो कि गैर कानूनी है, जैसा कि आपने पूछा, शलभ मणि जी को, बीजेपी को कार्रवाई करना चाहिए। और इन्होंने झारखंड में बैन लगाया भी था, उन्होंने लड़ा, अदालत के सामने गए, लड़ा और बैन को हटवा लिया। पूरी इंडिया में आप बैन लगा दीजिए। सवाल ये है रूबिका जी कि जब हम पूछते हैं, आप पूछती हैं कि भाई किन मुसलमानों से आप बात करके ज्ञानवापी जैसे मसलों का हल निकालेंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनके लिए आतंकी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एनजीओ भी नहीं है। पीएफआई को आपने आतंकी करार दे दिया है, तो कौन से मुसलमानों से बीजेपी बात करेगी? कांग्रेस को बोलते हैं कि कांग्रेस तो एक ढंग का संगठन बना दीजिए ना। शलभ मणि त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अतीकुर रहमान साहब, मैं कह रही हूँ एक ढंग का फॉरवर्ड लुकिंग किसी कोई ग्रुप बनाया गया है जिससे बात की जाए। ओके अतीकुर रहमान साहब 10 सेकंड और। बीजेपी ने पिछले 8 सालों में वो तमाम डेमोक्रेटिक रास्ते बंद कर दिए हैं जो कि ऑपोजिशन या इनके मुखालिफ कोई भी लोगों से बात करने का रास्ता पैदा कर सकते थे, वो रास्ते बंद हो गए। ओके शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दीजिए। ओके शलभ मणि त्रिपाठी। देखिए रूबिका, आप कह रहे थे ना कि पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए, पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप देखिए आपके सामने किस तरह के विचार आ रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं, काफी स्कॉलर हैं, किस तरह उसके तर्क सामने आ गए। शादाब चौहान को आपने सुना ही सुना। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट अगर आप याद कर सकती हैं तो आप याद करिएगा कि जब वो गए थे पीएफआई के एजेंट के घर पर, उनकी पत्नी और बच्चों से मिल के आए थे और बोले थे नहीं, इस पूरी लड़ाई को कांग्रेस लड़ेगी। झारखंड में लागू किया गया था, फिर ऑनरेबल कोर्ट ने उसको हटा दिया। तो जो कार्रवाई हो सकती है प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई की जा रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए ये पहल हर एक समाज को अपनी तरफ से करनी पड़ती है। क्या कारण है कि आज उंगलियां किसकी तरफ उठ रही है? पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अतीकुर रहमान साहब जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी अगर ये मानने को तैयार नहीं कि नहीं उनके यहाँ से कुछ पनप रहा है, उनके यहाँ से कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसे आप समझिए कि कहां से कम्युनिटी कैसे सही दिशा में जाएगी, कैसे सही डायरेक्शन में जाएगी। क्या कारण है कि नौजवान जो है आतंकवाद की तरफ प्रेरित हो रहे हैं? क्या कारण है कि नौजवान भटक रहे हैं? क्या कारण है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना कम हो रही है? ये तो हर समाज को सोचना चाहिए। किसी भी समाज की तरफ से अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी मुश्किल का सबब उसके लिए होना चाहिए। लेकिन मुश्किल तब होती है कि जब समाज के प्रबुद्ध लोग, जो सो कॉल्ड प्रबुद्ध माने जाते हैं, वो आगे आके डिफेंड करते हैं, कहते हैं साहब वो ठीक है, ऐसा ठीक है। बाकी शादाब चौहान तब से बोल रहे थे। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि शादाब चौहान को भी अपनी छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। पहले 1 सेकंड बस खत्म कर रहा हूं। अतीकुर रहमान साहब, शादाब चौहान के नाम के आगे भी शादाब के आगे चौहान लगा है। 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस देश में किसी कालखंड में क्या क्रूरता हुई है, क्या बर्बरता हुई है। मैं तो दलित समाज के लोगों को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने तलवार के आगे घुटने नहीं टेके, अपना धर्म बचाया। और जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। क्या हमारे पूर्वजों ने भुगता है 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी पहले, जब तलवार के आगे लोग घुटने टेकते थे और शादाब चौहान हो जाया करते थे, उनकी पीढ़ियां बदल जाती थी। आज वो बैठ के ज्ञान देते हैं, उनको समझना चाहिए कि इस देश में किसी कालखंड में क्या क्या हुआ है। आज जिसने भी अपना धर्म बचाया है, सुन लीजिए नहीं है
शादाब भाई सवाल मुझसे किया, जवाब सुन लीजिए। ओके, शादाब चौहान और उसके बाद अतीकुर रहमान। शादाब चौहान। शादाब भाई आपने जो सवाल उठाया, आप सुन लीजिए, शादाब भाई सुन लीजिए, क्या आप बताइए, अरे सर सुन लीजिए, मैं तो अरे सर सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए। शादाब चौहान से आपको परेशानी है, आपका भी नाम पहले शमशाद था, आपका भी नाम पहले शमशाद था। नहीं, ये तो बिलीफ की बात। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई अपनी मर्जी से मजहब को तब्दील करता है, एक एक करके नहीं, किसी ने कुछ नहीं सुना है, किसी ने कुछ नहीं सुना है। एक सेकंड रुकिए, किसी ने कुछ नहीं सुना है। दोबारा शादाब चौहान दोबारा अपनी बात रखिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूं कि अपनी मर्जी से रिलीजन को सेलेक्ट करना मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई कह रहा है कि मैंने तलवार के डर से किया, तो वो क्षत्रियों पर लालछन लगा रहा है। क्षत्रिय देश की सेवा करता है, राजनाथ जी हो या योगी जी कोई और, हर क्षत्रिय पर सवाल खड़ा कर रहे हो। हम डरने वाले नहीं है, हमने मर्जी से इस्लाम को कबूल किया, दिल से कबूल किया, क्योंकि हमें लगा ही रहा है हक है। पहले आप भी शमशाद थे, आप भी शमशाद थे, पहले आप भी शमशाद थे, पहले आप भी शमशाद थे, पहले आप भी शमशाद थे, अच्छा, पहले आप भी शमशाद थे। शलभ भाई, शमशाद थे, शलभ भाई, आप भी शमशाद थे। आप डीएनए चेक कराइए। जो कोई पैदा होता है वो फितरत इस्लाम में पैदा होता है, ये रिलीजियस बिलीफ है। कुछ भी सबका डीएनए आदम अलैहिस्सलाम का है। आज नाश्ता ठीक से किया है कि नहीं किया? बहुत बढ़िया किया। एक सेकंड दोनों रुक जाइए। शादाब भाई प्लीज, एक तो आपको इलॉजिकल बहस करने का ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब इतनी बढ़िया इलॉजिकल बहस करते, कोई लॉजिक का दूर तक कोई। आप बताइए कि मैं अपना रिलीजियस बिलीफ नहीं बता अगर सकता? किसी दिन इत्मीनान से बैठकर हम इस पर चर्चा करेंगे। आपके इलॉजिकल आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए है नहीं शलभ भाई के अंदर? किसी और दिन की जाएगी। शलभ भाई के अंदर आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए है या नहीं? मुझे नहीं सुनना। शलभ भाई के अंदर आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए है या नहीं? सुन क्या शलभ भाई के अंदर जो शमशाद थे, इनके अंदर भी आदम अलैहिस्सलाम का आदम अलैहिस्सलाम सबके अंदर। भाई आप पीएचडी करो ना अपने इलॉजिकल डिबेट पर, पीएचडी कर देना भाई, पीएचडी करना है भाई। तो आप में इस लिहाज से मनु का डीएनए है, शादाब आदम अलैहिस्सलाम मनु का डीएनए आपके अंदर। आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए। आप परेशान मेरा रिलीजियस करो ना, तुम करो ना ये और अपनी पीएचडी। ये शुरुआत किसने की? सवाल किसने उठाया? सवाल शरद मनी त्रिपाठी ने उठाया। हाँ, वो आपको मुबारक अगर उठाया जाएगा तो जवाब तो दिया जाएगा ना। आपको सुनिए ना, आपको मुबारक हो। मैं कह रही हूँ आपको पीएचडी करनी चाहिए। आपने बेतुके बयानों पर पीएचडी कर लीजिए। आप अपनी रिसर्च पर पीएचडी करिए। जो आप बोल रही हैं वो जिनको पीएचडी जो है काम आएगी। अच्छा ठीक है। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।